वोटिंग से पहले मंत्री विजय चौधरी के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और नीतीश सरकार के मंत्री समेत एनडीए के विधायक मौजूद रहे। तो सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई है। वोटिंग से पहले एनडीए विधायक दल की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कल राज्यसभा का चुनाव होना है, 5 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन एक सीट और भी बढ़ चुका है, यानी कुल 6 सीटें हैं इस बार, क्योंकि महागठबंधन ने एडी सिंह को इस बार उम्मीदवार बना है। पलड़ा किसका भारी होता नजर आ रहा है। 5वीं सीट क्या एनडीए जीतेगा और क्या एक सीट महागठबंधन जीतेगा, ये काफी जो लड़ाई है रोचक बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बिहार में राज्यसभा का जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा का सवाल बन गया, नाक के सवाल बन गया। और ऐसे में बड़ा दारोमदार जो है एक तरह से देखा जाए तो AIMIM जो कि ओवैसी की पार्टी है, उनके 5 विधायकों पर और मायावती की पार्टी बसपा के 1 विधायक पर टिकी हुई कि आखिर उनका क्या फैसला होता है और वो क्या निर्णय लेते हैं। इस चलिए अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, वोटिंग से पहले मंत्री विजय चौधरी के आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? देखिए राकेश, बैठक अभी से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और लगातार नेता जो है उनके आने का सिलसिला शुरू है। और देखिए तमाम जो नेता हैं वो एक एक कर निकलने लगे हैं और तस्वीरों में देखिए इस वक्त बाहर निकले हैं संजय सरावगी हैं, कुछ बयान दे रहे हैं। वो क्या बयान दे रहे हैं सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है कि एनडीए ने 5 प्रत्याशी दिए हैं। हमारे 5 के 5 नेता कल जो है राज्यसभा सदस्य बनकर पटना से जाने वाले हैं। संजय सरावगी हैं और वो बता रहे हैं कि उनके जो 5 प्रत्याशी हैं वो पटना से चुनाव जीतकर राज्यसभा में जाने वाले। एक बड़ा दावा संजय सरावगी ने किया है। एक एक कर जो विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए थे नेता वो बाहर निकलने लगे हैं और सबका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें कॉन्फिडेंस साफ तौर पे झलक रहा है और उनका दावा है कि जीत जो है वो हर हाल में तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 202 इनकी संख्या है, 3 विधायक आखिरकार ये कहां से लाएंगे। फिलहाल इस वक्त माधव आनंद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 5 के 5 राज्यसभा सीट हम लोग जैसो यहाँ से जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करेंगे। राज्यसभा में जितनी संख्या की जरूरत थी उससे ज्यादा संख्या हमारे पास है। मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री पहले से अच्छी है, इसीलिए हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। लेकिन 3 कम है। अब 3 कम आपके नजर में आ रहा है ना। हम बता रहे हैं कि जितनी संख्या चाहिए थी उससे ज्यादा संख्या हमारे पास है और 5 प्रत्याशी जो है यहाँ से जीतकर जाएंगे। मतलब कंफर्ट जोन में है आप। अरे सब मेरे सारे विधायकों के चेहरे पे मुस्कान आप देख नहीं रहे हैं। हम लोग को कोई बंधक बनाया है? सब लोग स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान, आप इसी से अनुमान लगाइए। इसीलिए कोई संशय दुविधा की स्थिति नहीं है और कल जब रिजल्ट आएगा फिर आप लोग के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। आपने बंधक की बात कही, कौन किसको बंधक? अब बंधक आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायकों को बंधक बनाया गया। आप ही के लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। इस पे मैंने कहा कि हमारे विधायक स्वतंत्र हैं, सारे विधायक भोजन का आनंद ले रहे हैं, घूम भी रहे हैं। हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, कोई संशय दुविधा की स्थिति नहीं है। और हम लोग तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सिपाही हैं। जब एक बार एनडीए के नेतृत्व ने निर्णय ले लिया, हम सब लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल। और मदन सहनी क्या कर रहे हैं उनको भी सुन लीजिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी इफ्तार में पहुंचे हुए हैं, AIM के 5 विधायकों को जिताने के वो जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि अपने विधायकों को होटल में ठहराए हुए। हम लोग तो लगातार जो हमारे एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, हमारे नेता हैं, सभी लोग हम लोग पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ मीटिंग हुई। वहाँ हम लोग का सारा प्रक्रिया समझाया गया कि किस तरह से चुनाव में भाग लेना है, जिससे कि चूंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग का अगर वोट डालने में कोई गड़बड़ी हो जाए और वो अवैध हो जाए तो थोड़ा सा तो निश्चित रूप से ये बात सवाल उठता है कि जनप्रतिनिधि होने के बाद भी वोट सही से नहीं डाल पाए। और चूंकि ये लंबे समय के बाद वोट डालने का अवसर भी मिल रहा है 12 साल के बाद, तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन भी है, तो इसलिए समझने की जरूरत रहती है। लगातार हमारे
एनडीए के नेताओं ने समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग उसका जो पहले हम लोगों ने आज फिर से हम लोगों ने पहले ही मत डाल करके मॉक पोल करके और उसको हम लोग देख चुके हैं। सारे के सारे मॉक पोल में हमारे मत जो है वैलिड पाए गए हैं और जीत का हम लोग 100% पांचों सीट हम लोग का एनडीए का जीतने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो एनडीए के नेता बैठक के बाद बाहर निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी अंदर में मौजूद हैं, लेकिन जो नेता लगातार बाहर निकल रहे हैं राकेश, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो 5 सीट पर जीत हासिल करेंगे। अब 5वीं सीट पर जीत कैसे हासिल करेंगे, ये जब कल चुनाव होगा उसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद उनके दावे पर मुहर लगेगी। लेकिन फिलहाल उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि उनका खेमा आश्वस्त है कि 5 सीट पर एनडीए की जीत जो है वो सुनिश्चित है। राकेश, संजय जी, जो बयान सामने आ रहे हैं एनडीए खेमे के जो भी विधायक हैं, ओवर कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रही है, तो क्या ये मानकर भी चला जाए, क्या ये संभावना है कि जब वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर तो एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर या फिर क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना नजर आ रही है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस क्या कहेंगे इसको, तो वो आत्मविश्वास से लवरेज हैं और कह रहे हैं कि जो 3 सीटों की बात चल रही है वो तीनों सीट कंफर्म है। यानी क्या ये बात सही है कि अंदर खाने में सेंधमारी की बात, अभी से अशोक चौधरी से कुछ देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आरजेडी को जितना प्रयास करना है करने दीजिए, सेंधमारी हो चुकी है। और ये बयान कोई और नहीं दे रहा है, बिहार सरकार के एक मंत्री दे रहे हैं अशोक चौधरी। तो उनके इस दावे में, सेंधमारी के दावे में कितना दम है ये तो कल चुनाव के दौरान पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से नेता बैठक के बाद बाहर निकल रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर कर रहा है कि जीत को लेकर वो आश्वस्त दिख रहा है। अभी से कुछ देर पहले आपने मदन सहनी को सुना, वो कह रहे हैं, और जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं माधव आनंद, वो कह रहे थे कि बंधक बना लिया गया आरजेडी में विधायकों को जो महागठबंधन के विधायक हैं। यानी विपक्षी खेमे पर लगातार वो अटैक कर रहे हैं और अपने खेमे को कह रहे हैं कि हमारा देखिए कितने चेहरे पर सुकून है, आत्मविश्वास से लवरेज है हम लोग। तो इस दावे में कितना दम है कल तो इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति राज्यसभा चुनाव को लेकर किस कदर उफान पर है, तस्वीरों के माध्यम से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एआईएम की तरफ वहां पर इफ्तार की पार्टी चल रही है, यहाँ मुख्यमंत्री समेत एनडीए के तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद हैं, विधायक से लेकर मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री सभी लोग मौजूद हैं। और बैठकों का दौर जो है वो लगातार आज दिन भर चलता रहा। मैराथन बैठक हुई, कई दौर में बैठक हुई और मदन सहनी ने कहा कि यहाँ पर फिलहाल मॉक पोल के बारे में समझाया गया और आश्वस्त किया गया है विधायकों को कि वो किसी भी तरीके से भटके नहीं। अभी भी काफी संख्या में नेतागण अंदर मौजूद हैं, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी उनके बाहर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। ये माहौल कल भी रहने वाला है, जब राज्यसभा के लिए चुनाव होगा, वोटिंग होगी और शाम में जब चुनाव परिणाम आएगा तब जाकर लोग कहीं ना कहीं सुकून महसूस करेंगे। लेकिन बिहार में राजनीतिक तापमान जो है फिलहाल बढ़ता हुआ दिख रहा है। राकेश जी, बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल बता दें कि एक और तस्वीर आपको हम दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर है एनडीए खेमे की। जी हाँ, मंत्री विजय चौधरी के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में नीतीश कुमार के अलावा कई बड़े नेता, सभी विधायकों की मौजूदगी रही। और एक तरह से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस है ये कि हाँ, एनडीए के 5 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीतकर जा रहे हैं। विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस संजय, क्या अभी फिलहाल वहां पर गतिविधियां हैं, नीतीश कुमार के अंदर ही है और किस तरह की हलचल अभी देखी जा रही है? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बैठक खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे यहाँ पर डिनर पार्टी के बाद जो नेता हैं उनके बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तमाम बड़े नेता निकल चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी आवास के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, उसके अलावा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं और अभी फिलहाल जो है वो डिनर पार्टी चल रही है। एक एक कर नेता निकलेंगे बाहर, लेकिन जितने भी नेता बाहर निकले सब में एक कॉन्फिडेंट दिखा और वो कॉन्फिडेंट 5वीं सीट के लिए था। 4 सीट को लेकर एनडीए आश्वस्त है, चूंकि उनके पास विधायकों की संख्या पर्याप्त है, तो 4 सीटों को लेकर वो कंफर्ट जोन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 5वें सीट को भी लेकर तमाम तरह के दावे सामने आ रहे हैं और सभी नेताओं के सुर एक हैं, चाहे वो जदयू के प्रवक्ता हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या बिहार सरकार के मंत्री हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हो, सबके एक ही सुर हैं कि हर हाल में हम 5 सीट जीतेंगे। हमारा बॉडी लैंग्वेज देखिए, हम लोग सुकून महसूस कर रहे हैं और अंदर स्ट्रेटेजी बन गई है कि कैसे हमें 5 सीट पर जीत हासिल करनी है और हमारे 5 कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा जाने वाले हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे के लिए एक बेचैनी वाली बात है, क्योंकि आरजेडी में अब तक एआईएमआईएम का जो आधिकारिक सपोर्ट है वो नहीं मिल पाया है, कोई इस तरह का बयान नहीं आया है। बसपा विधायक का क्या रुख होगा वो भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी अपनी तरफ से सारे विधायकों को, जो महागठबंधन के विधायक हैं, उनको पटना के
कौटिल्य होटल में ठहराया है और वहां पर स्ट्रेटेजी बन रही है। वहां भी आज रात में डिनर पार्टी होगी, तो तमाम तरह की स्ट्रेटेजी बनेगी। देखिए जो विधायक हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी बन चुकी है, जीत तय है, ये दावा है एनडीए के नेताओं का। हालांकि इस दावे में कितना दम है वो तो कल चुनाव जब होगा उस वक्त पता चलेगा, चुनाव परिणाम आने के बाद। लेकिन फिलहाल आत्मविश्वास से लबरेज ये नेता और एक एक कर बाहर निकलते हुए। इसमें कई नए विधायक हैं जो आप देखिए इस वक्त चेतन आनंद जो है वो निकले हैं, विधायक आनंद मोहन के पुत्र हैं वो, और वो भी बाहर निकले हैं। हम कोशिश करते हैं ऐसे विधायकों से बात करने की कि आखिरकार बैठक में क्या कुछ हुआ है और क्या तय किया गया इस बैठक में। चेतन आनंद निकल चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। राकेश देखिए अब चेतन आनंद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। विधायक जी हम लोग का ध्यान कहाँ रह रहा है? खाना पीना वही सब। 5वीं सीट के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनी? हम ही लोग का है। चलिए सुना आपने क्या उन्होंने दावा किया कि हम ही लोग का है, यानी जीत सुनिश्चित मान रही हैं। कई नए विधायक हैं वो भी जीत कर आए हैं। और देखिए इस वक्त मैथिली ठाकुर को लेकर क्या कहना है? डोंट वरी, अब कुछ ऐसी बात नहीं है। आप आराम से हाँ नहीं कोई बात नहीं, सब जीतेंगे। एनडीए 5 सीट जीतेगी। अरे आप अपना बंगाल में बिहार के बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और बताइए आराम से पीछे कैसे रखिए। अरे पहले बोल चुनाव है, आप लोग पहली बार वोट करेंगे। बहुत खुशी हो रही है और हमारे एनडीए के पांचों हमारे जितने उम्मीदवार हैं सब एक से एक बढ़ के हैं और 5 जीतेगी एनडीए। आप लोग को सिखाया गया कैसे वोट करना है? बिल्कुल, हमको प्रशिक्षण दी गई है और पहली बार जो वोट करने वाले हैं राज्यसभा चुनाव में उनको खासकर ध्यान देने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी टेक्निकल त्रुटि ना हो। सारे विधायक तेजस्वी यादव सबको बंद कर दिए होटल में, क्या बोलेंगे? उन पे हम क्यों बोले हैं? वो उनका सिस्टम, उनके पार्टी का सिस्टम क्या है वो हम जान नहीं रहे। एनडीए 5 सीट जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल। आपने सुना राकेश, मैथिली ठाकुर दावा करें 5 सीट जीतेंगी और इस वक्त बिल्कुल यही माहौल है। मंत्री हैं इस वक्त संजय सिंह, देखिए वो क्या कर रहे हैं इसमें। लोजपा सांसद इस वक्त हम लोगों का जो भी रणनीति है, अभी सभी एनडीए के बड़े नेता बैठे थे और कल कैसे वोटिंग करना है उसी पे चर्चा हुई है। सीट भी आप लोग जीत लेंगे। बिल्कुल, हम पहले भी बता रहे हैं और आज भी बता रहे हैं कि हम लोग 5 सीट जीत रहे हैं। तो बिल्कुल राकेश, ये एनडीए के नेता आत्मविश्वास से लवरेज हैं और उनका दावा है कि हर हाल में जो एनडीए के कैंडिडेट हैं 5 सीट पर उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। राकेश बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव के अपने दावे हैं और एनडीए खेमा का अपना अलग ही दावा है और किसके दावों में कितनी सच्चाई दिखती है ये तो कल ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह जी आपका और संजय जी आपका भी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए।